हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होगे। और मेरा बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसके लिए सो सॉरी। एक्चुअली मैं मायके चली गई थी और ये मायके से पहले का ब्लॉग है। तो ब्लॉग भी मैंने मायके में जाके शूट नहीं कर पाए हैं। कुछ कुछ क्लिप हैं तो मैं अपने जो घर के ब्लॉग है उसमें ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड के यहाँ गृह प्रवेश में, तो मेहंदी वेहंदी लगा रही थी हाथों में। और दोपहर के बज रहे थे 1 डेढ़, समथिंग ऐसा ही हो रहा था जब डुग्गू स्कूल से नहीं आया था। तो ऊपर से आके मैंने मेहंदी वेहंदी रख ली थी, फिर छुटा भी ली। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं आज हेयर स्ट्रेट कर लूँ। मतलब हेयर स्ट्रेट करके लुक ना बहुत अच्छा आता है, बालों का बहुत प्यारा लगता है लुक मेरा। मैंने देखा है, नोटिस करा है खुद को। तो मैंने सोचा मैं अपने बालों को स्ट्रेट कर लेती हूँ, लेकिन मेरे बाल ना डैमेज हो गए स्ट्रेट कर करके बालों को। तो बहुत ज़्यादा टूट रहा है। तो यहाँ बालों को स्ट्रेट कर लेती हूँ और फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ। बेटा आता है और बेटे को बस थोड़ा सा नहलाना है, वो नहा कर नहीं गया सुबह स्कूल में। तो सर्दी हो गई है आजकल, तो मैं एक दिन बाद सुबह नहलाती हूँ और आके मतलब वो आ जाता है 2 ढाई बजे के समथिंग। मतलब 2:15-20 तक आ जाता है। तो उसके बाद मैं घर आके उसको नहलाती हूँ। तो अकेले बालों मतलब स्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर लिए, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। अब बहुत प्यारे हेयर लग रहे हैं मेरे। अब करूँगी मैं मेकअप, तो साड़ी ब्लू कलर की पहनने वाली हूँ, आप लोगों ने भी देखा। सो फाइनली मेरे बाल तो स्ट्रेट हो गए हैं और मैंने हेयर स्टाइल ऐसी आगे से बना ली है। और बालों को ओपन रखूँगी, अभी जाऊँगी तो ओपन कर लूँगी। तो पहले डुग्गू को तैयार कर देती हूँ, बच्चों को तैयार पहले, मतलब अभी नहलाया मैंने उसको। और बच्चों को तैयार करने के बाद ही मैं, मतलब माँ तैयार हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि खुद तैयार होने के बाद बच्चों को तैयार करते हैं ना तो अपनी हालत तो वैसे ही ख़राब हो जाती है। और सर्दी के टाइम तो अपन जो भी मेकअप वेकअप करते हैं तो वो चल जाता है 2-4 घंटे का, 4-6 घंटे आराम से चल जाता है। तो मैं कुछ हैवी मेकअप नहीं करूँगी, नॉर्मल सिंपल सा मेकअप करूँगी। तो डुग्गू को मैंने तैयार कर दिया है, डुग्गू को मैंने कपड़े पहना दिए। तो डुग्गू गुस्सा कर रहे थे, मम्मी ए वाले कपड़े नहीं मैं पहनना हूँ। फिर मैंने डुग्गू को दूसरे कपड़े पहनाए थे। तो आप लोग ब्लॉग में देखते चलो। मैंने बाद में एंड में ना डुग्गू को ना ब्लेज़र पहनाई थी। तो यहाँ मैं डुग्गू की कंघी अंगी कर रही, उसके बाद मुझे मेकअप करना है, उसके बाद साड़ी वेयर करना है, ब्लू कलर की साड़ी। तो ब्लू कलर की साड़ी मैं सेकंड टाइम पहन रही हूँ, मैंने दिवाली पे पहनी थी और आज मैं फिर पहन रही हूँ। तो आप लोगों ने काफ़ी ढेर सारे कमेंट किए थे कि मैम अच्छी साड़ी है आपकी, आप फिर से एक ब्लॉग बनाओ इसका, इसलिए मैं और पहन रही हूँ साड़ी को। गाइस मेरा मेकअप, तो मेकअप कर लेती हूँ। तो मेकअप उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, डुग्गू फ़ोन चला रहा है, डुग्गू रेडी हो गया है और मेकअप मैं कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने हल्का फुल्का मेकअप कर लिया है। और लिपस्टिक मैंने डार्क लिपस्टिक लगाई है क्योंकि डार्क कलर की साड़ी है। और यहाँ देखो रेडी एडी हो गए हम लोग और चल दिए। तो सामान ऐसे ही छोड़ जा रहे हैं। आप लोग जानती हो सबके यहाँ यही होता है, जब हम लोग कहीं जाते हैं शादी पार्टी में या कहीं और, तो तैयारी यार होते तो पूरे रूम में सामान फैल जाता है। भाई मेरे तो फैल जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना किस किस के घर में ऐसा होता है कि कोई कहीं जाता है, मतलब हम लोग कहीं जाते हैं शादी पार्टी या कहीं मेहमानी में कि, तो पूरा घर किसका उतल पुतल हो जाता है, जैसे मेरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मतलब मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से आ गई थी, तो वहाँ से मैं फ्रेंड के लिए ले गई थी एक मिठाई का स्वीट्स मतलब डब्बा 1 kg का। और उधर से मुझे गिफ्ट में मिला है ये वाला रजाई। तो आप लोग देख सकते, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका कलर ना बाकी में रियलिटी में बहुत अच्छा था और मैं तो उसका गिफ्ट देख के बहुत खुश हो गई। सो फाइनली दोस्तों, मैंने रजाई में सो लिया है, न्यू न्यू रजाई में। मतलब मैं ऐसे ही ओढ़ के देख रही थी इसमें सर्दी लग रही है कि नहीं। तो मैं थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए लेट गई थी बस, और कुछ नहीं। तो चलो फटाफट से फोल्ड करके रख देती हैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस रजाई से ठंड तो डटने वाली नहीं है, ठंड मतलब बहुत ज़्यादा हो गई है अब तो इधर साइड में।
तो मोटा वाला कम्बल, अभी तक हम पतले कम्बल ओढ़ते थे तो उनको धो के रख देंगे, मोटा कम्बल है वो भी निकाल लेंगे अब। और इसको तो मैं रख देती हूँ हल्की फुल्की सर्दी के लिए। तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतने कम्बल है बहुत ज़्यादा, चार चार पाँच कम्बल है, तो अभी हमें इस रजाई की ज़रूरत नहीं है। तो इसको पैक करके रख देते हैं और अपना सामान वामान फैला है उसको फटाफट से मतलब सेट कर देते हैं। कहीं जाते आते हैं तो सबके घर में, मेरे यहाँ तो यही होता है, सबके घर में भी मेरे ख्याल से यही होता होगा हाल। तो ये ब्लू कलर का साड़ी आप लोगों को कैसा लग रहा था? आप लोगों ने दिवाली पे तो खूब सारे कमेंट किए थे, लेकिन मैं दूसरी बार पहने तो हस्बैंड बोल रहे थे अब ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि कोई चीज़ है ना फर्स्ट टाइम पहनते हैं ना तो बहुत प्यारी लगती है ना, न्यू न्यू होती है, उसको 2-4 बार पहन लेते वो इतनी ख़ास नहीं लगती है। तो इस सामान को मैं ऐसे ही छोड़ गई थी। तो ये सूटकेस है, सूटकेस में ट्रॉली बैग, उसमें मैं सारा जो भी था सामान मैंने निकाला हुआ था तो मैं रख देती हूँ। और साड़ी मैं धोऊँगी तो साड़ी को तो मैं अभी ऐसे ही रख दूँगी उतार के, मैं नाइटी डाल लूँगी। अब रात का टाइम हो गया, समथिंग 6:30-7 बज गए, शाम का टाइम हो रहा था। तो अब तो आप लोग जानते ही हो सर्दी के टाइम में 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है, 6 बजे तक बहुत अंधेरा हो जाता है। तो ये डुगू की ब्लेज़र है, तो जैसे रखी थी उसको फोल्ड करके रख देती हूँ। और ऐसे ही छोड़ दो तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं कमरे में। और वैसे ही मेरे कमरे में ना बहुत ज़्यादा कपड़े फैले फैले रहते हैं सोफे पे।